हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बीटेक होल्डर अगर ये इंडिया से आता है कोई भी पोस्ट पे टेक्नीशियन हो या फिटर हो, मतलब एज अ फ्रेशर ख़त्म करने के लिए। तो आज हमारे एक भाई मिले हैं, तो इनसे हम पूरा फुल इंट्रोडक्शन देंगे कि ये कैसे वहाँ से आए हैं इंडिया से, किस पोजीशन पे आए हैं, क्या इनकी सैलरी है और एक अच्छा ऑफिस आप कैसे ढूंढ सकते हैं। वो पूरा बात आज हम इनसे पूछेंगे एज ए इंट्रोडक्शन। और आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम देते रहें। तो सबसे हम पूछते हैं कि आप अपना नाम बताइए और इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और मेरा नाम मोहम्मद रियाज है और ये मेरे भाई का चैनल है, काशी भाई का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, बिहार से। और मैं एज ए फ्रेशर में फर्स्ट टाइम सऊदीया में आया, कंसल्टेंसी आस्था करके है, और एज ए मिलराइट मैकेनिकल टेक्नीशियन। सबसे अच्छा है अगर आप बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल से तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मिलराइट है, मैकेनिकल टेक्नीशियन है, ठीक है। और आने के बाद से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ होता है, आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है ऐसे इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट के और अपने मैनेजमेंट के, जो भी कंपनी के मैनेजमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशक यहाँ पे ग्रोथ होता है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी। आप एज ए मैकेनिकल टेक्नीशियन आ सकते हैं, मिलराइट में आ सकते हैं। तो आपको एज ए फ्रेशर में आते हैं तो आपको सैलरी 2000 प्लस करके लगता है एज ए मैकेनिकल टेक्नीशियन मिलराइट में। जी, जब आप किस पोजीशन पे आए हैं और आप जो पोजीशन पे आए हैं उसके हट के आपको कभी काम मिला है या नहीं मिला? जी मेरा अभी मेरा करंट पोजीशन है मिलराइट है, और मैं मिलराइट में ही आया था। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मिलराइट आते हैं, मैकेनिकल टेक्नीशियन आते हैं तो आप उसी ट्रेड में रहेंगे कंटिन्यू 2 साल। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा दिखाते हैं तो आपको फॉरमैन भी आपको करने को मिल जाएगा, सुपरविज़न भी कर सकते हैं, आप एज ए कोऑर्डिनेटर भी कर सकते हैं। सेम ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया कंपनी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए सुपरविज़न भी करता हूँ, फॉरमैन भी करता हूँ। एज पर सिचुएशन के अनुसार जैसा काम आ जाता है वैसा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो ट्रेड ही मैकेनिकल ट्रेड ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा ट्रेड मैकेनिकल है तो मैं सिविल में जाता हूँ, ऐसा नहीं। बेशक आपको ग्रोथ मिलेगी। जी। अच्छा, अगर ये आप दूसरे पोजीशन पर काम करते हैं, अगर आप मिलराइट पे आए हैं और अच्छे पोजीशन पे काम करते हैं उससे अलग, तो उसके अलावा सैलरी में कुछ बढ़ोतरी होती है या इंसेंटिव के तौर पे कुछ अलग से मिलता है? जी जी जी, बेशक बेशक। हाँ, ये चीज़ है। आपको सैलरी में तो आपको एग्रीमेंट हो गया रहता है 2 साल के लिए, तो उसमें तो सैलरी में इंक्रीमेंट 2 साल के बाद ही होता है, जितना साल का एग्रीमेंट होता है। लेकिन अलग से आपको कंपनी आपको इंसेंटिव कुछ देती है, बेशक ये ज़रूरी देते ही कंपनी देती है, ऐसा कुछ है। अच्छा, कोई बंदा अगर जो इंडिया से बहुत सारे अभी बीटेक होल्डर जो है, डिप्लोमा होल्डर है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर सब है, बीटेक में भी बहुत सारे इंजीनियर लोग इंडिया में है, एज अ फ्रेशर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो एकदम आसान तरीका से कैसे कोई गल्फ कंट्री में आ सकता है? ये ज़रूरी ये सबसे पहले आपको बीटेक किए हुए हैं आप मैकेनिकल से, सिविल से, जो भी आपसे मतलब जो भी आपका रिलेटेड जो ब्रांच है, तो आप ज़रूरी है कि आप इंडिया में कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, 1 साल 2 साल। फिर उसके बाद से आप इंटरव्यू फेस कीजिए। आप naukri.com है, लिंक्डइन है, ये सब साइट पे जाइए और अपना प्रोफाइल बनाइए, और उस पर ऑनलाइन भी आप रिमोट इंटरव्यू दीजिए। बेशक आपको इनिशियली आपको सबसे पहले आपको तो इंजीनियर एज हायर नहीं कर सकते, कंपनी फ्रेशर है तो सबसे पहले आप सोचें कि एक लेवल वाइज ग्रोथ करें। तो सबसे पहला अगर मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप टेक्नीशियन में ट्राई मारें। सिविल है तो सिविल का भी अलग अलग स्टेज रहता है, उससे आप मतलब एक है कि सबसे अगर आपको नहीं मिल रही है ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर जॉब, एज सिविल इंजीनियर जॉब गल्फ में, तो आप ये सबसे अच्छा है आप टेक्नीशियन में ट्राई करें। तो बेशक आपको आए और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं है, ग्रोथ होती है बेशक।
अच्छा, जो कोई भी एज ए फ्रेशर यहाँ आता है जिसका क्वालिफिकेशन बीटेक है, डिप्लोमा है, और यहाँ टेक्नीशियन लेवल पे आ जाता है, तो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी क्या हो सकती है और लास्ट तक कितना मैक्सिमम मिलेगा एज ए इंजीनियर? यहाँ पे आप क्या सैलरी देखे हैं अगर जब किसी इंजीनियर से आप मिले हैं तो, और एज ए टेक्नीशियन कोई 5 ईयर 6 ईयर से अगर काम कर रहा है तो उसको क्या सैलरी रेंज है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अगर एज आप टेक्नीशियन आते हैं तो एज ए फ्रेशर आते हैं तो 2000 प्लस रहता है, लेकिन आप जैसे जैसे ग्रोथ करते जाते हैं, अब सीनियर टेक्नीशियन में भी बहुत सारे लड़के हैं जो बीटेक के सीनियर टेक्नीशियन बनते हैं, तो उसमें सैलरी भी अच्छा जाता है, 3000 प्लस जाता है, 4000 प्लस जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रोथ अपने स्टेज में पहुंचते हैं, जब मेन अपना डेस्टिनेशन टच करते हैं जैसे इंजीनियरिंग का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 5000 तक भी सैलरी जाता है, 6000 तक भी सैलरी जाता है, एज पर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ऑलमोस्ट कभी कभी 10,000 का 10 साल आपके पास एक्सपीरियंस हो गया तो आप 10,000 भी टच कर सकते हैं। जी, तो ये हमारे रियाज भाई है जो यहाँ सऊदी में फर्स्ट टाइम आए हैं एज ए मिल राइट की जॉब बहुत अच्छी होती है, उसमें भी अलग अलग पोजीशन होता है। तो बहुत सारे इंजीनियर क्या करते हैं ना, वो इंजीनियरिंग पोस्ट स्टार्टिंग से ही ढूंढते रहते हैं। अभी ये एक बार यहाँ आ गए, 2 इयर्स ख़त्म होने वाला इनका, तो फ्रेशर का जो टैग होता है ना, वो बहुत मतलब कि आदमी को बहुत बोझ होता है। कोई भी अगर ये काम करने वाला इंसान है, कोई भी इंजीनियर है, तो उसके लिए एक फ्रेशर का टैग बहुत बड़ा बोझ होता है। तो फ्रेशर टैग ख़त्म करने के लिए आप एक बार टेक्नीशियन में आ सकते हैं, मैकेनिकल टेक्नीशियन में, मिल राइट टेक्नीशियन में। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में भी, हर चीज़ का टेक्नीशियन मतलब जूनियर होता है, खुद से काम करना पड़ता है और सुपरवाइजर में काम करवाना पड़ता है वही काम। तो आपको अच्छे से एक तो इन्वायरमेंट का पता चल जाएगा घर में कि क्या इन्वायरमेंट है, कैसे काम होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, और आपका जो फ्रेशर का टैग जो होता है ना, वो टैग रिमूव हो जाता है कि आपके पास गल्फ का 2 इयर्स एक्सपीरियंस है। और आपको ऑफिस के बारे में अच्छा पता चलेगा, कौन से ऑफिस से ट्राई करना है, यहाँ पे अच्छी कंपनी के बारे में पता चल जाएगा कि दूसरी बार में आपको फंसने वगैरह का जो चांस होता है वो नहीं रहेगा। आपको अच्छी कंपनी का नाम पता चल जाएगा, कौन कंपनी क्या सैलरी देती है, क्या रेंज उसके सैलरी का है, कब देती है, कौन सी डेट में देती है। बहुत सारी गल्फ में भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे इंडिया में 2 महीने पर सैलरी देती है, तो गल्फ में भी ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो 2-2 महीने में सैलरी देती है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो 25, 26, 28, 30 के अंदर में बहुत सारी कंपनी सैलरी दे देती है। जैसे मेरी कंपनी है वो 30 से एबव कभी नहीं जाती, 29 को ही सैलरी दे देती है, 28 को ही देते रहती है। फरवरी में क्या किया, 22 को ही सैलरी मिल गया। इनका कंपनी भी ऐसा ही है, 30 के अंदर में ही सैलरी दे देती है। तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे उस टाइप से भी है, जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनी सैलरी नहीं देती है, बहुत सारी कंपनी सैलरी टाइम पे दे देती है, तो ऐसा ही है। तो अगर आपको इंजीनियर का डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट पोस्ट नहीं मिल रहा है, फोरमैन का पोस्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार एज ए टेक्नीशियन आप आके ट्राई करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपका फ्रेशर का टैग खत्म हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम में जाके एज ए फोरमैन, एज ए इंजीनियर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और नॉलेज अगर जो गेन हो जाता है तो जॉब मिलना आपको और भी आसान हो जाएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छा वीडियो और ऐसे ही अदर ट्रेड का इंटरव्यू का अच्छा फ्वीडियो हम आपको देते रहें। जी भाई, अभी मेरे भाई काशिफ भाई बहुत अच्छी बात बताए। अगर आपको एज ए फ्रेशर आप है तो आप इंडिया में जॉब मुश्किल से मिलता है, और गल्फ में आना चाहते हैं तो अगर आप इंजीनियर में नहीं मिल पा रहा है तो आप सही काशिफ बहुत अच्छा चीज़ बताए कि आप टेक्नीशियन से ट्राई मारें, और बेशक यहाँ आने के बाद से बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। और जब तक आप इंडिया में जब तक आप रहेंगे, चाहे एज ए साइट इंजीनियर काम करें, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम करें, एज ए सिविल इंजीनियर काम करें, तो आपको गल्फ के लिए जीरो एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप आए और ट्राई करें एक फंडामेंटल से, और अपना ग्रोथ अपना टैग हटाए फ्रेशर का, और ग्रोथ होगा, डेफिनेटली ग्रोथ होगा। तो यही, थैंक यू। और ये मेरे भाई का चैनल है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू।